अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर घांगरो। नाज़रीन, क़ौमी असम्बली में हुकूमत पारां मिनी बजट पेश कई वई आहे, जंहिं ते अपोज़िशन शदीद एहतजाज कयो आहे ऐं चयो आहे त हीअ जेका मिनी बजट आहे इन सां अवाम ते भार पवंदो। पहिरियां ई महांगाई आहे, पेट्रोलियम मसनूआत जे इज़ाफ़े सबबि अवाम ते हर आए ॾींहुं भार विधो वञे थो ऐं इन मिनी बजट सबबि जेका टैक्स में छूट ॾिनी वई आहे इन सां हिकु भेरो ॿीहर अवाम ते भार पवंदो। जॾहिं त असद उमर साहब वज़ाहत करण लाइ जॾहिं तकरीर कई उथियो त उन अपोज़िशन ते तनक़ीद कई त अपोज़िशन हिन मिनी बजट खे सम्झणु, हालात खे सम्झणु ऐं इन जो ड्राफ्ट पढ़णु बग़ैर ई हू अजाई तनक़ीद कनि था, जंहिं ते अपोज़िशन पारां जवाबी तनक़ीद कई वई त असद उमर खे मिनी बजट जा जेके तफ़सील हा उहे सम्झाइण बजाए ऐवान में हुन जेको आहे अपोज़िशन ते तनक़ीद कई आहे, इहो हिकु सुठो सवण न आहे। जेतोणीकि मिनी बजट पेश थी चुकी आहे, पर हाणे अपोज़िशन पारां बहस शुरू कयो वियो आहे। अपोज़िशन बहस कंदी, उनखां पोइ हुकूमत ऐं उनखां पोइ पास कंदी। हाणे ॾिसिजे त हुकूमत इहा मिनी बजट पास करण में कामयाबु वञे थी या न। जॾहिं त नाज़रीन ॿियो मामिलो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब मुल्क में अचण जा सांभा करे रहियो आहे। मुस्लिम लीग नवाज़ जा अहम अॻुवान इन क़िस्म जा इशारा ॾेई रहिया आहिनि ऐं चंद हफ़्तनि जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि त नवाज़ शरीफ़ साहब मुल्क में ईंदो। जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां पहिरियों एक्टिविज़म जो मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। ज़रदारी साहब जो इहो चवणु त असां लाहौर में अची खेमा खोड़ींदासूं ऐं इस्लामाबाद में जिदोजहद कंदासूं ऐं इन क़िस्म जी जेका लैंग्वेज आहे ॿिन्ही पार्टियुनि जी, ॿिन्ही मुख्य पार्टियुनि जी, उन मां इहो लॻे थो त हाणे जेके अपोज़िशन मायूस हुई इन हवाले सां मायूस न आहे। अपोज़िशन ते जेको प्रेशर हो उहो हाणे प्रेशर रिलीज़ चुकियो आहे। हाणे उहो सॼो प्रेशर ईअं महसूसु थिए थो त अपोज़िशन ते अची वियो आहे। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे फैसल करीम कुंडी साहब, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻुवान आहे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जो पहले दावा ये थी, इमरान खान साहब जब कंटेनर पे थे तो उनका ये कहना था कि हर 3 माह बाद नई बजट आ जाती है, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत मिनी बजट ला रही है। आप इस पे क्या कहेंगे, इनके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लाएमल तय करेगी अपोजिशन जमातों के साथ और हम इस बजट को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हर 3 महीने बाद एक मिनी बजट आता है और लोगों पे, गरीब लोगों पे टैक्सेस और चीज़ें महंगी की जाती हैं। तो ये गरीब आवाम के ख़िलाफ़ बजट है, ये महंगाई का एक बजट है। महंगाई का एक और तूफ़ान लाना चाहते हैं, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हर फोरम पे रिजेक्ट करेगी। और आप देखें कि इस वक्त तो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी ने रिजर्वेशन शो की हैं और वो उनके वज़रा जो हैं वो कैबिनेट में इनका जो मिनी बजट है वो पास नहीं होने दे रहे। अब देखते हैं कि इस पर क्या आता है, लेकिन अपोजिशन की जमातें और ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को जो है वो रिजेक्ट करती है। फैसल साहब, ये बताएं कि बिजली की कीमतों में हर आए दिन इजाफा होता है, फिर सजेशन है गवर्नमेंट की कि 4 रुपये से ज़्यादा बिजली के फ़ी यूनिट्स इजाफा किया जा रहा है। तो एक तरफ गैस गायब है, गैस नहीं है, तो दूसरी तरफ बिजली भी लोड शेडिंग है, लेकिन जितनी है, लेकिन हर महीने वो जो एक मोहब्बतनामा इजाफे का होता है, तो ये एक मरतबा फिर इनकी सजेशन है। आप क्या कहेंगे? देखें, आपका क्योंकि सिंध टीवी है और सिंध के ज़्यादा व्यूअर्स बाकी मुल्क में भी आपके व्यूअर्स होंगे और दुनिया में भी होंगे। देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो गैस जो है वो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पैदा करती है, और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। तो ये जो सबसे बड़ी ज़्यादती है, जो गैस प्रोड्यूसिंग सूबा है उस पर जो लोड शेडिंग हो रही है वो सबके सामने है। आप देखें जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो है बिजली इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है। हाइडल जो है हमारी बिजली है और हम तकरीबन 75 पैसे फ़ी यूनिट पैदा कर रहे हैं, जो बाद में हम पे जो है अभी आप देखें कि यूनिट की कीमत जो है वो 32 और 34 रुपये और आज फिर महंगी की गई है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें जो महंगाई का तूफ़ान पूरे मुल्क में है, और ख़ासकर आप ज़मींदारों को, किसानों को देखें, जो यूरिया खाद जो है वो पुराने पाकिस्तान में 2000 रुपये बोरी थी, वो नए और महंगे पाकिस्तान में जो है वो 10,000 पर पहुँच गई है। जो डीज़ल उस वक्त आप देखें जो सस्ता मिलता था पुराने पाकिस्तान में, वो आज महंगे पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में जो है वो इससे भी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं।
और आप देखें कि वही ज़मींदारों को जो उसकी फसलों की कीमत है वो वही कीमत मिल रही है जो माजी की कीमतों में थी। आज आप देखें कि आप हर चीज़ इंपोर्ट करने के चक्करों में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई थी, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन 2009 में हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज ये सूरत हाल है कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आपके ऊपर एक नाअहल नालायक हुकूमत मुसल्लत की जाएगी तो आपका यही असर होगा। फैसल साहब, ये क्यों होता है जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जदोजहद की बात करती है, हुकूमत से छुटकारे की बात की जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आता है कि ये करप्शन छुपाने के लिए ये बातें हो रही हैं। गढ़ी खुदाबख्श में जो जलसा हुआ उसके बाद फवाद चौधरी साहब का रिएक्शन आपने सामने है, तो एक वफाकी वज़ीर की हैसियत से एक पॉलिटिकल बंदे को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। बिल्कुल, अगर वो स्टेटमेंट नहीं देंगे तो उनकी नौकरी जो है वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। उनकी नौकरी पक्की इसी चीज़ पे है कि वो इस किस्म की जो है कैस्टें और जो है बीन बजाते रहें। आप फवाद चौधरी साहब की बात करते हैं, उनके मुस्तकबिल का तो ना आपको पता है ना मुझे पता है। आप उसको देखें कि उनके जो सफ़र पीपल्स पार्टी में तो नहीं लाएंगे सर, पीपल्स पार्टी मानने का तो इम्कान नहीं है उसका। मेरा जवाब मुकम्मल हो जाए पहले। देखें, जो सफ़र उन्होंने मुशर्रफ साहब से शुरू किया, पीपल्स पार्टी से होते हुए PTI में चले गए, कोई बैद नहीं है। कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोलेंगे जी मैंने PTI को और इमरान खान को बड़ा समझाया, लेकिन वो एक नालायक और नाअहल हुकूमत थी और नालायक और नाअहल और जहल वज़ीर आज़म था, मेरी बात नहीं मानी और ये मैं उनसे जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कर रहे हैं। करप्शन की अगर आप बात करें तो करप्शन आप आएँ, आपने करप्शन देखनी तो खैबर पख्तूनख्वा में देखें। अब यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि PTI वाले खुद कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन की टिकटें बेची गई हैं। जब ये लोग टिकटें बेचने पे आ जाएं, बल्दियाती इलेक्शन की टिकट बेच रहे हैं, सूबाई और कौमी असम्बली की टिकटें बेचें और कोई आम बंदा न बेचे, आपका गवर्नर और सूबाई वजीर टिकटें बेचने पे आ जाए, तो इससे बड़ी करप्शन और क्या है। और बाकी करप्शन छोड़ें, आप जिस दिन सोनामी ट्री की जब इसकी तहकीकात होगी तो आप सारी करप्शनों की कहानियाँ भूल जाएंगे। फिर आप अगर आप उस पे आ जाएँ, मलम जबा पे आ जाएँ, आप बिलियन ट्रीज़ की बात करें, आप कौन कौन से स्कैंडल की बात करें, जिन लोगों ने कोरोना में कोविड मास्क तक नहीं छोड़े, तो उसको और किसकी बात आप करते हैं। जो मतलब खुद आप मुझे बताएं ना, आज जो उन्होंने पनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स आए थे, उसकी तो सरबराही जो है वो इमरान खान कर रहा था। अब चोरों को बचाने के लिए डाकू आ जाए तो आप देखें कि उसका ये हाल होता है। आज पेंडोरा पेपर से कोई नाम लेने वाला नहीं है। फैसल साहब, जरदारी साहब ने जो लाहौर में आके खेमे खोड़ने की बात की थी और जदोजहद की बात थी कि इस्लामाबाद में आने की बात की थी, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन की ये जदोजहद, गो के अवाम भी अपोजिशन की तरफ देख रहा है, वो जो डिसाइसिव मूवमेंट है वो कब शुरू होगा? देखें, जरदारी साहब ने बात की थी और बिलावल साहब ने बात की थी। 5 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में हो रहा है। वहाँ पर एक तफसीली हमारी जो है वो एक बैठक होगी जिसमें हम बहुत सी चीज़ें डिसाइड करेंगे, एजिटेशन भी डिसाइड करेंगे, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने की चीज़ें भी होंगी, सब कुछ डिसाइड होगा। तो 5 तारीख से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो CC का इजलास लाहौर में कर रही है। शायद वो इजलास 1 दिन या 2 दिन चले और बड़ी तफसीली का इजलास होगा और उसमें ये चीज़ें फैसले होंगे। और देखें, वो लाहौर में खैमे लगाने की या बैठने की बात ये है क्योंकि लाहौर जो है, पंजाब जो है, वो मेन मैदान जंग है। मैदान जंग जो है सियासत का वो पंजाब है, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी 150 तकरीबन MNA की सीटें पंजाब से हैं। तो आप खुद सब फैसला कर लें कि मैदान जंग वही होता है। इसलिए हमने ये कहा था कि हम खैमे लगाने का मतलब ये था कि हम वहाँ पर बैठेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ तमाम सियासी जमातों को एक हक बनता है कि वहाँ पर बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो भी हासिल करें। लिहाजा अब हम भी अपना मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा सीट हासिल करेंगे और हम इंशाल्लाह जो है अपनी हुकूमत बनाएंगे। सर, 5 जनवरी के तो फैसले किए जाएंगे, लेकिन अभी ऑप्शंस क्या हैं वहाँ जो पे डिस्कस होने हैं? देखिए, फैसले 5 जनवरी को, 5 जनवरी इतनी दूर नहीं है। अगर हुकूमत को ख़त्म करना है, हुकूमत ख़त्म करने का जमहूरी तरीके से एक ही रास्ता है, वो है अदम एतमाद की तहरीक, जो हम बार बार अपने अपोजिशन की जमातों को, ख़ासकर PMLN को कहते हैं कि आएँ अदम एतमाद की तहरीक से इस हुकूमत का ख़ात्मा करें। लेकिन मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो अदम एतमाद की तहरीक लाने की ख्वाहिशमंद नहीं है। तो जब तक ये हम सब इकट्ठे नहीं होते हैं तो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। हम बार बार अपने पोजीशन की जमातों को कह रहे हैं कि आएँ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। लिहाजा PDM में जो हमें कहा गया था कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च जो है बेमानी है, अब मार्च में गालिबन इन्होंने ऐलान किया है PDM की जमातों ने कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मानी खेज़ लॉन्ग मार्च है या बेमानी है। अगर मानी खेज़ होगा तो इस्तीफ़े देकर लॉन्ग मार्च करेंगे, या जहाँ तक वो पहुँचने की कोशिश, या इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आकर इस्तीफ़े देंगे। अगर बेमानी होगा तो फिर वो इस्तीफ़े नहीं देंगे।
ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है सेनेटर रिटायर जनरल अब्दुल क़यूम साहब, जंहिंजो ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब ये बताएं कि खान साहब तो पहले दावा ये करते थे कि हर 2 माह 3 माह बाद मिनी बजट आ जाती है और हुकूमतों को जो है बजट मैनेज नहीं करना आता, इससे नुकसान होता है। तो फिर हमने देखा कि खान साहब भी मिनी बजट ला रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, खान साहब की कोई बात भी जो पहले वो कहते रहे हुकूमत बनने से पहले, उसको वो ऑनर नहीं कर सके। हर बात उन्होंने आइडियल की है, हर बात पे यू टर्न लिया है। तो इसलिए जो क्रेडिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की या लोगों की, वो तो जीरो हो गई है। ये तो इनके हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। बैरूनी जो IMF के कर्जों के पीछे ये लेटे हुए हैं और $1 अरब लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी ये कहते हैं कि गरीबों के असर नहीं होगा, पर ये टैक्स जो बढ़ाया है, इसमें साइकिलों पे भी लगा है, स्विंग मशीनों पे लगा है। वो मैं सुन रहा था फाइनेंस मिनिस्टर को, इवन जो रेड चिलीज हैं और चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे, तो महंगाई तो इसमें होगी। और अगर आप कहते हैं इन पे नहीं 350 अरब रुपए की जो टैक्स लगाए हैं, तो ऊपर जिस पे भी लगाए हैं वो लोग जेबों से तो नहीं देते ना, वो तो नीचे आके आम पब्लिक अवाम के ऊपर ही बोझ पड़ता है और उससे वो करते हैं। तो इसलिए आई थिंक ये अभी हुकूमत तो टोटली नाकाम है और हर पासिंग डे जो है वो पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बन रहा है और पाकिस्तान पीछे जा रहा है मुआशी लिहाज से भी और बैन अवी सतह के ऊपर भी। तो CPAC को भी रोका हुआ है, असेंबली को भी नहीं चलने दे रहे। बातें भी आप देखें टीवी के ऊपर भी आके ये जो मादर पिदर आजाद बिलो दी बेल्ट हिट करते हैं और बदतमीजी तक आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। हुकूमतें आती रहती हैं, अपोजिशन एतराज भी करती है हुकूमत, लेकिन फिर वो फैसले करती है जो जरूरी हो। तो अभी आप तो लोग पहले ही पिसे हुए हैं, उनको तो रिलीफ चाहिए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात चाहिए, इनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये एक मुल्क का एक बड़ा खराब इमेज बाहर जा रहा है, तो जिसके लिए ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। जनरल साहब ये बताएं कि एक तो बजट में ज़ाहिर टैक्स लगा देते हैं, उस पर बर्डन बढ़ता है, उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की चीज़ें हैं उस पर हर आए दिन उनमें इजाफा होता है, तो उससे भी हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो उसके बाद मिनी बजट में भी टैक्स अगर लगाया जाएगा उसके थ्रू, तो फिर गरीब आवाम किधर जाएगा? या उसकी वजह ये देखो, ये इनका तीसरा 3 साल हो गए हैं और ये चौथा या 5वां फाइनेंस मिनिस्टर है। पिछली हुकूमत में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो हमने 6 बजट पेश किए थे इकट्ठे, मतलब है पहला भी किया, जो ही टेक ओवर किया, उसमें से 5 लगातार इसहाक डार साहब ने किए। और फिर जब इंटरम गवर्नमेंट बनी तो इसके बाद वो हमारे जो है दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया। तो मकसद ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ना, आप एक चीज बनाते हैं, आपको पता है अगली दफा फिर हमने बजट बनाना है। आपने जो बजट बनाया पिछला, उसके अंदर कितनी कामयाबी हुई, कितनी नाकामी हुई, नाकामी हुई तो कहाँ हुई, हमने क्या टारगेट्स रखे हैं, क्या अचीवेबल हैं, ये अटेनेबल टारगेट्स हैं या नहीं है। तो इन सारी चीजों को ख्याल रखना पड़ता है ना। लेकिन चूंकि ये चू चू का मुरब्बा है, हुकूमत है नहीं, पीछे से प्राइम मिनिस्टर भी इनको थापड़ा देते हैं, ये आके बुरा भला कहते हैं बजाय इसके कि ये फैक्चुअल को बात करें। तो इनके अभी दिन गिने हुए हैं, लेकिन मकसद ये है कि इसमें रियासत को नुकसान हो रहा है हर पासिंग डे में, और इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये जो इत्तेहादी इनके साथ मिले हुए हैं ये सोल सर्चिंग करें, और ये पीछे हों तो ये 6-7 वोटों की बात है, इस हुकूमत को घर जाए, फिर एक इंटरम गवर्नमेंट आए और फौरी तौर पे इलेक्शन कराए, ताकि नुमाइंदा हुकूमत आए जिनको पब्लिक का डर हो।
और पब्लिक का दिल के अंदर दर्द भी हो। आप ये देखें कि ये जो बाहर से आए होते हैं टेक्नोक्रेट्स, इन लोगों का क्या हमदर्दी है, उनको तो पता ही नहीं होता कि आपका तलागंग में या चकवाल में या कालाशाह काकू में आटे का भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है, लोग कैसे रहते हैं। जानवरों के लिए खुराक तक महंगी हो गई है, जानवरों के लिए भी मुश्किल है, भूसा भी महंगा हो गया है, खल वो जो डालते हैं वो भी महंगी हो गई है, फसलें भी महंगी हो गई है, आपकी फर्टिलाइजर भी महंगा हो गया है। तो फिर क्या ये कर रहे हैं, और इनके आगे कोई इनके पास हल भी नहीं है कि वो करें। तो वो इनको और जानने के लिए जरूरी है कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट हो, वो पार्टियां पीछे हटे, फौरन इंतखाबात हो इंतजार करें 90 डेज के अंदर, और नुमाइंदा हुकूमत आए जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के अंदर आए और वो मुल्क को चलाए। यही एक हल है, अदरवाइज ये तो लेट डूबेगी। जनरल साहब, जिस तरह सूरत हाल आपने पोर्ट्रे की, अवाम के मसाइल बताए आपने, और उसके अलावा हल भी बताया कि क्या होना चाहिए और इस हुकूमत से अवाम को छुटकारे के हवाले से उनको क्या करना चाहिए, तो नवाज़ शरीफ साहब के आने की बातें सर हम सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मियाँ साहब जल्दी आ रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम जदोजहद करेंगे, इस्लामाबाद में बैठ के, लाहौर में खेमे खोड़ेंगे, तो आप समझते हैं कि अपोजिशन अब उस नहज पे पहुंची है, जो अवाम जो उनकी तरफ देख रहे हैं, वो अब कोई नतीजा खेज भी अपोजिशन की जदोजहद? या नहीं, ऑफ कोर्स देखें, पहली बात है नवाज शरीफ साहब श्योरली आएंगे। जब उनकी पब्लिक में इतनी पजीराई है, इतनी बड़ी पार्टी है जो बाई इलेक्शन भी जीत रही है, जो कंटोनमेंट के इलेक्शन भी जीत रही है, अपोजिशन ने इनको केपी में भी हराया है, और एक नवाज शरीफ एक कौमी सतह का एक माना हुआ लीडर भी है, और पार्टी जो है वो भी बड़ी मुतहरक है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है कि इतने बहुत से सैकड़ों ममालिक से बड़ा है, और उसको उसके अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा बेस है तकरीबन। तो इसलिए वो आएंगे और अपोजिशन को मिलके, इवन पीपल पार्टी की जड़ें पब्लिक के अंदर हैं, वो भी पूरी एफर्ट कर रहे हैं। तो ये करके आई थिंक मुश्किल वक्त से निकालने के लिए, और इनको पहले तो कहते थे बुलाओ नवाज शरीफ को, अब जब इनको इंडिकेशन मिली है कि वो तैयार है, मैं आ रहा हूँ, और वो जाएंगे जेल के अंदर भी और अपना केस लड़ेंगे, और फिर वो बाहर आएंगे और वो पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर अभी इनकी टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं कि जी ये हो गया है, चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर क्यों बना रहे हैं, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। हुकूमत इनके पास है और ये बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है, और ला रहे हैं और कर रहे हैं। अदालतें उन्होंने पनिशमेंट दी है, अदालतें उनको रिलीफ देंगी। अगर रिलीफ मिली तो वो ठीक होगा, नहीं मिली है तो वो उसके ऊपर अपना सरे तस्लीम खम करेंगे। लेकिन चूंकि केसेस उनके खिलाफ इतने कमजोर हैं और उनका कोई सबूत नहीं है, और अदालतों ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई करप्शन की चीज हमारे सामने, ये न किक बैक की न करप्शन की लेके आए, तो ऐसी सूरत में फिर उनको जमानत हो जाएगी, और उसके बाद वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करके, कौमी सतह पे अपोजिशन को ऑर्गेनाइज करके तो इनकी छुट्टी कराएंगे। यही इनकी वरी है। जनरल साहब ये बताएं कि अपोजिशन अभी इस नहज पे है, क्योंकि पीडीएम अलग जदोजहद कर रही है, अपोजिशन की कुछ पार्टियां उधर हैं, पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है वो पीडीएम से अलग है, तो ये जो मकसद है अपोजिशन का, ये मकसद हासिल कर सकेंगे, या जो ज़्यादा दूरियां हो गई थी तो वो अभी कुर्बत में तब्दील हो जाएंगी तब तक? देखें, दूरियां कोई नहीं है। अपोजिशन जो होती है ना, उसका तस्वुर भी पार्लियामेंट के, तस्वुर ही पार्लियामेंट के अंदर का होता है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन एक है, आज भी सारे इकट्ठे थे, पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं सारे इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। बाकी तो ये बात तो एक अलायंस बनी हुई है ना, और उसके अंदर भी आई एम श्योर कि अभी जब वक्त आएगा तो पीपल पार्टी भी साथ होगी और ये आगे चलेंगे। और अगर साथ ना भी हो तो अलग भी चलेंगे, तो वो भी अपोजिशन में है ना, वो कौन से गवर्नमेंट के साथ मिल रहे हैं, वो भी तो वही बातें कह रहे हैं जो बाकी लोग कह रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल में अभी इनके दिन गिने चुने हैं हुकूमत के, और अगले फ्यू मंथ्स में नवाज शरीफ साहब के आने की तवक्को है, और इसके बाद यहाँ बिल इनका वो धड़न तख्ता हो जाएगा। और बेस्ट यही है कि नए इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, नई हुकूमत अथॉरिटी ले और वो मुल्क को चलाए।
जनरल साहब, अपोजिशन के दरमियान पहले तो इस्तीफाओं पे इख्तिलाफात था, बाकी मामलात पे इख्तिलाफात थे, लेकिन अदम एतमाद पे इतना इख्तिलाफ नहीं है। तो अदम एतमाद में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि चौथा साल है वो गुजर हो जाएगा, पांचवा साल तो इलेक्शन कैंपेन का वैसे भी होता है, तो वो फिर फायदा होगा अदम एतमाद का? देखिए ना, हम तो बात ऐसे करते हैं ना कि शायद अदम एतमाद इनके हाथ में है, तो जिस वक्त ये चाहें जाके कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अदम एतमाद के लिए बेक एफर्ट करके वोट बनाने पड़ते हैं ना, और जब तक कि इनके इत्तेहादी इनके साथ खड़े हैं उस वक्त तक अदम एतमाद का कोई फायदा नहीं है कोशिश का। तो वो एफर्ट तब होगी कि जब वो जो इत्तेहादी हैं वो भी सीटियों का इंतजार करते हैं, वो इशारों पे साथ हैं, इशारों पे हटेंगे। तो वो तो जिस दिन इनका धड़न तख्ता होना हुआ, वो देखना, इत्तेहादी सबसे पहले जंप लगा के तो जहाज से नीचे छलांग लगाएंगे। इसके बाद इनके अपने लोग भी जो रेडी बैठे हैं, 15-20 MNAs वगैरह, MPAs जो नून में आना चाहते हैं वो होंगे। और उसके बाद फिर एक ट्रांसपेरेंट एक इंटर गवर्नमेंट बन के तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, और उसमें जो पार्टी बनेगी या जो कोलिशन बनेगी वो आगे की, लेकिन तरीके इंसाफ नहीं होगी उसमें। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और जिस तरीके से ट्रेंड अभी पब्लिक के जा रहा है, ये बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लें या इसके बाद जो भी हो रहा है, आपको देखें उनकी जो है आपकी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस वगैरह, तो इसके इनका तो स्कोप नहीं है, तो इसलिए अभी इस परेशानी में ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। सेनेटर रिटायर जनरल अब्दुल क़यूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक्त टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कियो आहे जयप्रकाश लोहाणो साहब, जेको क़ौमी असम्बली में PTI जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिकु अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। महिरबानी गौर साहब, थैंक यू वेरी मच। जय साहब, इहो ॿुधायो त अॼु मिनी बजट जेका पेश कई वई आहे, अपोज़िशन पारां तमामु घणो एहतजाज कयो वियो, तमामु घणो गोड़ कयो वियो, ऐं तव्हां छा था सम्झो त अपोज़िशन जा जेके एतिराज़ आहिनि उहे केतिरा वैलिड आहिनि? गौर साहब, बेसिकली अपोजिशन जो त हमेशह कमु हूंदो आहे त कंहिं बि हुकूमत जो अमल चाहे सुठो हुजे, चाहे कहिड़े बि ज़हन जो हुजे, त हू कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हू हुकूमत जी हमेशह मुखालफ़त करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। मां नथो सम्झां त अॼु अपोजिशन को के वॾे एहतजाज जी मूड हुई, पर अपोजिशन जंहिं तरीक़े सां अॼु मिसबिहेव कयो आहे, जंहिं तरीक़े सां हू पंहिंजूं मैचूं छॾे स्पीकर न आया आहिनि, या असांजे वेझे मैच जे अॻियां हिते हिकु बदअख़लाक़ी जो हिकिड़ो इंतिहा हूंदी आहे, हुननि इंतिहा करे छॾी। जेकॾहिं हुननि खे को एहतजाज करणो आहे, जेकॾहिं हुननि खे को मिनी बजट जे लाइ, त हू पंहिंजी रिकमेंडेशन ॾींदसि, पंहिंजो जेको बिल दुबारा हुन में कट मोशन मूव, इहो तरीक़ो हूंदो आहे। पर मूंखे ॿुधाए, जॾहिं वोटिंग थी त अॼु अपोजिशन जो तव्हां ॾिठो त 3 मेंबर उथी बीठा, वोट काउंट जे लाइ बि हुननि पाण चैलेंज कयो वोट खे, ऐं वोट में हुननि 3 माण्हुनि ने शिरकत कई। मां नथो सम्झां त अपोजिशन सीरियस हुई। बाक़ी जेकॾहिं ॾिसो, बेसिकली मिनी बजट जो असल अचड़ी वजह छा आहे त असां IMF पे वञूं। IMF में हिन खां पहिरियां 2 दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वञी चुकी आहे, 4 दफ़ा PMLN वञी चुकी आहे, 7 दफ़ा जिन मुख़्तलिफ़ फ़ौजी हुकूमतूं रहियूं उन्हनि IMF ॾे रुजू कयो आहे। त IMF में वञण जी इकोनॉमी जॾहिं बहितर, जॾहिं डॉलर जो डेफिसिट वधंदो त हुनखे IMF में हमेशह तॾहिं वेंदा जॾहिं मुल्क जी मुआशी सूरत हाल बहितर न हूंदी आहे। मूंखे ॿुधाए, अॼु जेकॾहिं मुआशी सूरत हाल ख़राबु आहे, इन्हनि जी छा 3 सालनि में मुआशी हालात ख़राबु थिया? इहे बि त अपोजिशन जा जेके हुकूमतुनि मुल्क ते कयूं, उन्हनि जे करे अॼु मुल्क जी बदहाली आहे न। त अपोजिशन खे जेकॾहिं अगरि अहिड़ी का आहे, अपोजिशन खे अगरि असां IMF में नथा वञूं, जेकॾहिं उन्हनि ते को अञा बहितर हले त ॿुधाइनि त उनखे फॉलो कजे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शोर शराबो कजे ऐं मिसबिहेव कजे, पार्लियामेंट जी बेतौकीरी कजे, मां सम्झां थो तमामु हिकु बुरो अमल हो।
अच्छा जे साहब तव्हांजो चवणु हो त ज़ाहिर आहे मुआशी हालात अहिड़ा आहिनि उन पटांदड़ IMF जूं मजबूरियूं आहिनि ऐं मिनी बजट बि मजबूरन अचे पई या इन क़िस्म जा जेके इक़्तिदामात उठनि था पर PTI जॾहिं एहतजाज कंदी या मिनी बजट ते तनक़ीद कंदी त पोइ बि त साॻा हालात हूंदा ज़ाहिर आहे मईशत जी मजबूरी हूंदी आहे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आहे मिनी बजट अचे थी त हू चवंदा पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में मुआशी हालात अहिड़ा थिया असांखे विरसे में मिलिया आहिनि तव्हांखे बि साॻियो ई उज़ुर आहे जेको माज़ीअ जी हुकूमतुनि खे हो ॾिसो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी पहिरियों दफ़ो हुकूमत आई हिन खां अॻु में हुकूमतूं हिन मुल्क ते कयूं हुन 4 दफ़ा पार्टी हिन मुल्क ते राज कयो आहे 4 दफ़ा PMLN हिन हुकूमत हिन मुल्क ते राज कयो आहे छा उन्हनि पंहिंजे दौर में छा एॾी का बहितरी आंदी छा जॾहिं हिननि असांखे मैशत जे हालात में ॾिनी छा असांखे एतिरी मैशत ॾिनऊं जंहिंमें का बेरोज़गारी ख़तम थी चुकी हुई या हिते वॾी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी चुकी हुई या हिते को अहिड़ो मतिलबु त का बेरोज़गारी कोन हुई माण्हुनि तमामु बहितर हालात हुआ बदहाली कीअं कई आहे मुल्क जी छा जॾहिं पाकिस्तान जॾहिं आज़ादु थियो त उन वक़्तु डॉलर जॾहिं थियो त $13 हो अॼु डॉलर 180 रुपया थियो हिन में कीअं कयो इहो जेकॾहिं असां सम्झो था असांखे जॾहिं हुकूमत मिली हुई त असांखे जंहिं वक़्तु हुकूमत मिली त खज़ानो ख़ाली हो मुल्क जी मैशत ख़तम थी चुकी हुई मुल्क ॾेवाले जो शिकार हो ही त मां सम्झां थो शुक्र अलाह जो जो इमरान ख़ान ईमानदार जंहिं तरीक़े सां हे 3 साल 1.5 साल खां तव्हां ख़ुदि ॾिसो 2 साल थी चुका आहिनि मुल्क में जेको कोरोना जी विबा में मुल्क वरितल आहे उनमें जंहिंमें दुनिया जूं वॾी ताक़तूं उते ग्रोथ घटिजी उते इन्फ्लेशन थी इन्फ्लेशन अॼु किथां आई पूरो देखो अॼु जेकॾहिं मां सम्झां थो असांजी हुकूमत करंट अकाउंट डेफिसिट खे कंट्रोल कयो पर अॼु वापसि डेफिसिट वधियो हुन वजह छा आहे दुनिया में क़ीमतूं वधियूं आहिनि ऑयल प्राइसिस वधी जेका $40 फी आहे डॉलर फी सेंट हुई अॼु उहा $82 थी चुकी आहे एडिबल ऑयल उनजी प्राइस वधी आहे कोयलो उनजी प्राइस वधी आहे या काफ़ी शयूं इंटरनेशनल में जेके न महांगाई थी उन सां इम्पोर्ट बिल मुल्क जो वधियो जॾहिं इम्पोर्ट बिल वधंदो त करंट अकाउंट डेफिसिट वधंदो करंट अकाउंट डेफिसिट वधंदो त उन सां डॉलर जी डिमांड वधंदी आहे डॉलर जी प्राइस वधी आहे त मां सम्झां थो जेकॾहिं इहे शयूं कुझु शयूं असांखे वसे में मिलियूं आहिनि कुझु शयूं कुदरती असांखे हिन कोरोना जे हालात में दुनिया जिते महांगाई थी जिते दुनिया जी मैशतूं पाकिस्तान ॾिसो जेकॾहिं अॼु वर्ल्ड हेल्थ वारनि पाकिस्तान खे कोरोना में नंबर 1 ते रखियो त हुन में सुठी पॉलिसी त कुझु शयूं असांखे वसे में मिलियूं कुझु कुदरती हालात हुआ वरी बि शुक्र आहे जेकॾहिं अॼु ॾिसो जेकॾहिं मां सम्झां थो IMF मां कॾहिं बि कंहिं शौक़ मां न ईंदो कोई इमरान ख़ान पंहिंजी ज़ाती शौक़ में न पियो वञे IMF मां सम्झां थो IMF वञण हिकिड़ो ॾुखियो अमल हूंदो आहे का बि हुकूमत न चाहींदी IMF ॾांहुं वञे पर मुल्क जी मैशत जेके तव्हां कंट्रोल करणी त असांजी मजबूरी आहे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं मिनी बजट अचण जो मक़सदु इहो त हिन में कुझु टैक्स जो मसइलो सेल टैक्स हो जंहिंमें काफ़ी टैक्स 17 अरब जो टैक्स आहे जेको फ्लैट IMF चाहियो त तव्हां जेकॾहिं टैक्स अगरि हिकिड़ी पॉलिसी रखो 17% सेल टैक्स हर शइ ते हुअणु खपे उहा यूनिफॉर्म पॉलिसी लाइ वञी रहिया आहिनि हिन सां को मिनी बजट सां को वॾो फ़र्क़ु सिर्फ़ु जेकॾहिं ऑफिशियल ॾिठो वञे सिर्फ़ु 70 अरब जा टैक्स लॻनि पिया 70 अरब जा हिन ते वॾो कोन बाक़ी शयुनि जे उहे बि उन शयुनि ते टैक्स लॻनि पिया जेके लग्ज़री आइटम्स आहिनि जेके आम माण्हू नथो इस्तेमालु करे जेके माण्हू इम्पोर्टेड शयूं इस्तेमालु कनि था जेके स्टेक खाईंदा जेके कॉस्मेटिक्स इस्तेमालु कनि था परफ्यूम इस्तेमालु कनि था जेके इम्पोर्टेड बाइसाइकिल इस्तेमालु कनि था काफ़ी शयूं अहिड़ी टैक्स लॻे थो जंहिंमें आम माण्हू ते को असरु न पवंदो हिन शइ सां अच्छा अॼु अपोज़िशन पारां तनक़ीद कई वई त असद उमर साहब जॾहिं तक़रीर करणु लॻो त उन वक़्तु मिनी बजट जा जेके बि लवाज़मात हुआ उन में जेके तफ़सील आहिनि उहे ॿुधाइण बजाए हुन अपोज़िशन ते तनक़ीद कई त पोइ तव्हां छा था सम्झो त हुकूमत ज़ाहिर बिल पेश कयो आहे उनखे सम्झाइणु तफ़सील ॾियणु ॾे जवाबु वठि जवाब में त ज़ाहिर आहे मामला हल कोन थींदा आहिनि ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधायां मां सम्झां थो जेकॾहिं तव्हां अगरि जे असद उमर जी स्पीच ते अगरि को तनक़ीद करे थो न उन खां पहिरियां त मां सम्झां थो ख़्वाजा आसिफ जी स्पीच ते ॻाल्हाइणु खपे ख़्वाजा आसिफ जे कल्ह स्पीच कई त हुन त अहिड़ी हालात ॾेखारी त अॼु 16 दिसंबर 1971 वाक़ियो पेश ॾेखारे
हू मुल्क खे अहिड़ी हालत में खणे पियो वञे त बाबा अॼु असांजी सूरत हाल उहा जेका बांग्लादेश पाकिस्तान टुटो उन हालातुनि में तशबीह पियो करे। मां सम्झां थो जेके उन्हनि जो फर्ज़ु आहे त मिनी बजट ते ॻाल्हाइनि, जेकॾहिं उन्हनि खे अगरि प्यार जी ॿोली ॻाल्हाई वेंदी उनखे प्यार सां जवाबु ॾिनो, जंहिं तरीक़े सां उन्हनि स्पीच कंदा त उनखे मां सम्झां थो असद उमर बहितरीन स्पीच कई आहे, उनखे अगरि जंहिं ॿोली में हुन स्पीच कई उनखे उन ॿोली जो जवाबु ॾियणु खपे। बाक़ी नंबर जेके स्पीचिस जा जेके मिनी बजट जा उनमें बहस थींदो ऐं उहो फाइनेंस मिनिस्टर जो कमु आहे, उहो पैसे उन ते ॻाल्हाईंदो। बाक़ी हाणे लाज़मी आहे सियासत में स्पीचिस थींदियूं आहिनि, स्पीचिस अगरि उनमें पॉइंट ज़रूरु सियासी स्पीच बि थींदी आहे, नंबर्स ते बि ॻाल्हायो वेंदो आहे ऐं जंहिं तरीक़े सां उहो अपोज़िशन ॻाल्हाईंदी आहे उनखे उन तरीक़े सां जवाबु ॾिनो वेंदो आहे। अच्छा, तव्हांजे इतादनि जी बि शिकायत हुई त मिनी बजट अचे पई त इतादनि खे हुनजो ड्राफ्ट न ॾिनो वियो, उन जा तफ़सील न ॿुधाया विया। अपोज़िशन खे त शिकायत आहे ई आहे, उहा हर वक़्तु रहंदी आहे, पर इतादनि खे बि इहा शिकायत रही। एतमाद में वठण वारो सवाल PTI हुकूमत ते वधीक थिए पियो, तव्हां छा चवंदव? न, अॼु तव्हांखे ॿुधायो जेका अॼु मंझंदि जो 2 बजे पार्लियामेंट कमेटी मीटिंग थी जंहिंमें प्राइम मिनिस्टर ऐं प्लस में फाइनेंस मिनिस्टर ऐं प्लस में शाम कुरैशी साहब उन्हनि बाक़ाइदे टोटल ब्रीफिंग ॾिनी ऐं उनमें जेके बि इतादियुनि जा जेके एतिराज़ात हुजनि या उन्हनि जी शिकायतूं हुजनि या उन्हनि जा जेके सुवाल उन्हनि खे एड्रेस कयो वियो ऐं उन्हनि जी तव्हां ॾिठो त कल्ह क्यू लीग पंहिंजी मिनी बजट खे सपोर्ट करण जी ॻाल्हि बि तव्हां अपोज़िशन त ठहियो, इलाही त ठहियो हुकूमत अपोज़िशन अॼु मतिलबु तव्हां अपोज़िशन तव्हांजो सुवाल पुछियो अॼु उन्हनि मिनी बजट जे हक़ में वोट ॾिनो आहे, जेकॾहिं सॉरी यारहं जॾहिं हुननि खां काउंटिंग कई हुई त हुन काउंट में शिरकत न कई आहे। त चवण जो मतिलबु इहो आहे त इहो सियासत त ॾिसो, हाणे अपोज़िशन त लाज़मी सियासत त कंदी न, अपोज़िशन अगरि इहा सियासत न कंदी त जीअंदी कीअं? इहो त इहो सियासत जा लवाज़िमात आहिनि। हुकूमत खे पंहिंजो कमु करणो आहे, अपोज़िशन खे पंहिंजो कमु करणो आहे। हुकूमत चाहींदी मुल्क जी बहितरी जे लाइ कमु कनि ऐं अपोज़िशन हुकूमत जेतिरा बि कमु कंदी त अपोज़िशन कॾहिं हुनखे एडमिट त न कंदी न। ठीकु आहे जयप्रकाश लोहाणो साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।